हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 रचनाएं, जिसके भाग 2 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना। अर्थात बच्चों, आपको एक रेखाखंड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। किस प्रकार से करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए बच्चों, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक क्या होता है, पहले इसे समझेंगे और फिर इसकी रचना करना सीखेंगे। तो अगर AB एक रेखाखंड आपको दिया गया है और इसका मध्य बिंदु कौन है, M है, तो इस मध्य बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा PQ को हम क्या कहते हैं, AB का लंब समद्विभाजक कहते हैं। यदि ये कोण PMB कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, PMA कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। अर्थात ये PQ है वो किसके ऊपर लंबवत हो, AB के ऊपर लंबवत हो, तो हम AB का लंब समद्विभाजक कहते हैं किसको, PQ को। तो PQ क्या हो जाएगा, AB का लंब समद्विभाजक। आइए अब हम रचना करना सीखते हैं कि लंब समद्विभाजक की रचना किस प्रकार से की जाएगी। तो देखिए, ये आपको एक रेखाखंड दिया जाएगा AB। जो भी रेखाखंड दिया जाए, जरूरी नहीं वो AB रेखाखंड हो, लेकिन आपको अभी AB रेखाखंड का क्या करना है, लंब समद्विभाजन करना है। कैसे करेंगे, देखिए, प्रकार लीजिए, अच्छे से शार्प की हुई उसके अंदर पेंसिल डालिए और जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ मेरे साथ साथ रचना करते जाइए। बच्चों, अगर आप रचना स्वयं अपने हाथ से नहीं करेंगे तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हमें रचना आ गई है, लेकिन जब आप रचना खुद से करेंगे तब आपको याद नहीं आएगा कि किस प्रकार से हमने रचना की थी। इसलिए जैसे जैसे मैं बताते जाऊं अपने हाथ से कॉपी में रचना करते जाइए। एक रेखाखंड खींच लीजिए AB, कितनी भी लंबाई का, 10 सेंटीमीटर का खींच लीजिए। फिर हम स्केल से नापकर उसकी पुष्टि भी करेंगे कि दोनों भाग क्या वास्तव में 5-5 सेंटीमीटर के आए हैं या नहीं। ठीक है, तो आप एक रेखाखंड खींच लीजिए। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक A पर रखनी है, अर्थात A को केंद्र मानना है और AB के आधे से ज़्यादा प्रकार को खोल लेना है, AB के आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले लेनी है और A से AB के ऊपर और AB के नीचे दोनों ओर 2 चाप लगा लेने हैं। फिर आपको प्रकार की नोक B पर टिकानी है, अर्थात B को केंद्र लेना है और 2 चाप ऊपर, एक चाप ऊपर और एक नीचे, अर्थात B से भी 2 चाप आपको काटने हैं जो A को केंद्र लेकर काटे गए चापों को प्रतिच्छेद करें। मान लीजिए ये बिंदु आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु P है और ये प्रतिच्छेद बिंदु कौन है, Q है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देनी है, जो कि AB को कहाँ काट रही है, M पर, और यही PMQ जो रेखा है यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट लंब समद्विभाजक। यही क्या हो जाएगा, हमारा अभिष्ट लंब समद्विभाजक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया है, रचना के पद लिखते हैं। देखिए, AB आपको दिया गया रेखाखंड था, फिर आपने क्या किया, A और B को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर AB के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाए। यही किया है ना आपने, A को केंद्र लिया, 2 चाप एक ऊपर एक नीचे, B को केंद्र लिया, 2 चाप एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार ये चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, मान लीजिए कि ये चाप P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, P और Q को मिला दें। P और Q को जब आप मिला देंगे तो फिर ये AB को एक बिंदु M पर प्रतिच्छेद करेगा और तब ये रेखा PMQ AB का क्या है, अभिष्ट लंब समद्विभाजक होगी।
ये ए बी का अभिष्ट लंब समद्विभाजक होगी। आइए अब हम इसका सत्यापन करते हैं। तो सत्यापन करने के लिए देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर पी एम क्यू को आपको लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है तो आपको दो बातें सिद्ध करनी पड़ेगी। पहली बात, एम ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु सिद्ध करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि पी क्यू जो है ए बी के ऊपर क्या है, लंबवत। तभी तो पी एम क्यू को लंब समद्विभाजक कहेंगे। अभी जब मैंने आपको लंब समद्विभाजक समझाया था तो मैंने यही कहा था कि वह सरल रेखा जो मध्य बिंदु से होकर जाए और रेखाखंड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए उसी को लंब समद्विभाजक कहते हैं। अर्थात पी एम क्यू को लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है तो एम को मध्य बिंदु सिद्ध करना पड़ेगा और दूसरा इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लंबवत सिद्ध करने का मतलब क्या है, समकोण बनाती है। ठीक है, पी क्यू ए बी के साथ समकोण बनाएगी तो हम कहेंगे कि पी क्यू ए बी पर क्या है, लंबवत। उसके लिए देखिए बच्चों हमें क्या क्या करना है, आप मिला दीजिए पी को ए से, पी को बी से, क्यू को बी से और क्यू को ए से। अर्थात आप खींच सलीजिए ए पी, बी पी, ए क्यू और बी क्यू। ठीक है, उससे क्या होगा, आइए देखते हैं। सत्यापन देखिए, जब आप इस प्रकार से मिला लेंगे तो आपके पास एक त्रिभुज आएगा पी पी ए क्यू और एक त्रिभुज आएगा पी बी क्यू, पी ए क्यू और पी बी क्यू। ये त्रिभुज पी ए क्यू और इसके सामने वाला त्रिभुज कौन सा, पी बी क्यू। इन दोनों त्रिभुज में देखिए ए पी बी पी के बराबर है। ए पी इस त्रिभुज का ए पी इस त्रिभुज के बी पी के बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि याद कीजिए हमने ए से ए बी के आधे से ज़्यादा त्रिज्या ली थी और समान त्रिज्या के चाप काटे थे। तो हमने रचना इस तरीके से की थी कि ये वाला, ये ए पी, ये बी पी, ये बी क्यू और ये ए क्यू, ये क्या हो, समान चाप की त्रिज्याएं हैं सारी की सारी, इसलिए सारी बराबर हैं। तो हमने इन दोनों को बराबर कहा। इसी प्रकार ए क्यू और बी क्यू भी क्या है, बराबर हैं। ए क्यू और बी क्यू भी क्या है, बराबर हैं, क्योंकि समान त्रिज्या वाले चाप हैं। ये समान त्रिज्या वाले चाप काटे थे ना, उसी से। और पी क्यू और ये पी क्यू दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ये पी क्यू दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। इसलिए एस 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 सर्वांग समता के नियम से भुजा 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 सर्वांग समता का नियम पूर्व अध्याय में हमने पढ़ा था, त्रिभुजों वाले अध्याय में सर्वांग समता के नियम। उसी में हमने देखा था कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के समान हैं तो एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। अब अगर ये सर्वांग सम हैं तो इनके अन्य सभी संगत भाग भी बराबर होंगे। तो ये जो कोण है P, इस त्रिभुज का कोण ये P, इधर वाले त्रिभुज का कोण P, इधर वाले त्रिभुज के कोण P के बराबर हो जाएगा। यानी कि APM कौन सा, ये वाला कोण, ये कोण APM इस BPM कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये दो त्रिभुज ले लेंगे। अब कौन से, AMP या APM त्रिभुज और BPM त्रिभुज ये इधर वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए, APM और BPM में, यानी कि PMA और PMB में AP BP के बराबर है। अभी हमने बताया कि ये AP BP के बराबर क्यों है, समान चाप की त्रिज्याएं हैं। PM के बराबर है, क्यों है, क्योंकि PM दोनों में उभयनिष्ठ है। PM दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। और ये
कोण APM और कोण BPM बराबर है। APM कोण और BPM कोण बराबर हैं, हम पहले ही सिद्ध करके आए हैं। तो SAS नियम से ये त्रिभुज PMA इस PMB के सर्वांग सम हो गया, PMA सर्वांग सम हो गया PMB के, और CPCT अर्थात करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए AM जो है BM के बराबर हो गया, AM जो है ये AM इस BM के बराबर हो गया। AM BM के बराबर होने का मतलब M इनके मध्य बिंदु है, M इनका क्या है, मध्य बिंदु है। फिर ये और देखिए M मध्य बिंदु हो गया इससे, तो और यहाँ पर PMA बराबर PMB, ये कोण भी बराबर हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। और देखिए ये दोनों रेखिक कोण भी हैं, रेखिक कोण युग्म है, इसलिए इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दो कोण जो बराबर है उनका योग कितना, 180। तो x प्लस x बराबर 180, 2x बराबर 180 और x बराबर कितना, 90 डिग्री। अर्थात अगर ये दोनों बराबर हैं और इन दोनों का टोटल 180 है तो फिर ये कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु है और 90 डिग्री का कोण भी बना रही है PMQ। इसका मतलब PMQ क्या है, AB का लंब समद्विभाजक। AB का क्या है, लंब समद्विभाजक। हो गया ना सत्यापित। तो लंब समद्विभाजक की रचना करना आपको आ गया। सत्यापन किस तरीके से लिखेंगे ये भी आपने देख लिया। सत्यापन के लिए पहले APQ और BPQ को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, फिर हम करेंगे किसको, PMA और PMB को सर्वांग सम। उससे M मध्य बिंदु आ जाएगा और PMA और PMB कोण 90 डिग्री के आ जाएंगे। उससे PMQ लंबवत हो जाएगा AB के। मध्य बिंदु पर लंबवत रेखा क्या होती है, लंब समद्विभाजक। हो गया सिद्ध लंब समद्विभाजक। अब एक और चीज समझिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आने वाली है। देखिए अभी आपने कहा, क्या कहा कि ये कोई रेखाखंड है AB, ये कोई क्या है, रेखाखंड है AB, और इसका क्या है, लंब समद्विभाजक है PQ। PQ क्या है, इसका लंब समद्विभाजक P और Q। फिर जब हमने देखा इसका ये जो AP है और ये जो BP है, ये दोनों बराबर होती हैं, AP और BP बराबर होंगी। इसी प्रकार अगर मैं इस पर कोई अन्य बिंदु लूँ R, तो ये AR बच्चों, ये AR और ये BR भी बराबर होंगे, AR और BR भी बराबर होंगे। कैसे, देखिए अगर मैं बात करूं त्रिभुज ARM, M कहाँ है, ये मध्य बिंदु है ना, ARM तथा त्रिभुज BRM में अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखूं तो RM उभयनिष्ठ है, AM BM के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि M मध्य बिंदु है। और इसका कोण AMR और इसका कोण BMR, ये दोनों भी बराबर हैं किसके, 90 डिग्री के। अरे भाई लंब समद्विभाजक है ना PQ, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मध्य बिंदु से होकर जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, SAS नियम से सर्वांग सम हो गए। ARM सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BRM के, और यहाँ से CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, AR BR के बराबर होंगे। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि R हमने कोई भी बिंदु लिया था, अब कोई अन्य बिंदु ले लें, उसको A और B से मिला दें,
उसको ए और बी से मिला दें तो ये अन्य बिंदु एस भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अन्य बिंदु एस भी क्या होगा, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। कहने का मतलब ये है, नोट कीजिए बच्चों, नोट लिख लीजिए और इस बात को याद कीजिए, आगे की रचनाओं में आपके काम आएगा सत्यापन करने में। इसीलिए अभी बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लिया है ना आपने कि अगर कोई भी बिंदु ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है तो बिंदु ए और बी से क्या होता है, समान दूरी पर होता है। नोट क्या है, किसी भी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। अर्थात यहाँ समझिए कि ये कोई रेखाखंड है जिसका नाम कुछ भी रख दीजिए पी क्यू, और इसका एक लंब समद्विभाजक है। ये रेखा इसकी क्या है, लंब समद्विभाजक है। एक्स वाई क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक, और इसके ऊपर कोई बिंदु है ए, तो इस ए की लंब समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु हो, ए ही नहीं कोई भी बिंदु, उस बिंदु की पी से और क्यू से जो दूरियां होंगी वो हमेशा बराबर होगी। अर्थात पी ए और ए क्यू बराबर होंगे। वापस से समझिए, किसी भी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर अगर कोई बिंदु है ए, तो ए की अंत बिंदु पी और क्यू से दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। बच्चों समझ में आ गई बात। किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक की रचना कैसे करेंगे ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको सत्यापन भी अच्छे से समझ में आ गया, और ये जो रिजल्ट मैंने आपको बताया है नोट, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लंब समद्विभाजक की रचना की एक बार पुनः से प्रयास करेंगे बच्चों। खुश रहिए, धन्यवाद।